दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसी छवि उभर कर सामने आती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम ही कर दी है, जिन्हें पूरी दुनिया दया की मूर्ति मानती है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की ही सेवा की। इन्हें संत की भी उपाधि दी गई। लेकिन इन सब बातों के परे मदर टेरेसा को लेकर एक ऐसी बात कही गई थी जो इनकी छवि को बिल्कुल बदल देती है। कुछ लोगों ने मदर टेरेसा को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या मदर टेरेसा सचमुच महान थी? क्या वो वैसी थीं जैसा उन्हें दिखाया जाता है? दया की मूर्ति कहलाने वाली मदर टेरेसा को कुछ लोग शैतान कहते हैं। उन लोगों का कहना है कि मदर टेरेसा सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल खेलती थी। आखिर क्या है मदर टेरेसा की सच्चाई? क्या सच में मदर टेरेसा का कोई डार्क साइड भी था या फिर उन्हें बदनाम करने की कोई साजिश रची गई थी? इस बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मदर टेरेसा के इस डार्क साइड स्टोरी के बारे में जानने से पहले उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बेनिया के स्काप्जे में हुआ था। उनका असल में नाम ओनेजे गोंजा बोयाजियू था। अल्बेनियाई जुबान में गोंजा का मतलब कली होता है, लेकिन इंसानियत की उस सबसे खूबसूरत कली का बचपन बेबसी में निकला था। 8 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया था। मां के सिर पर 5 बच्चों की परवरिश का बोझ था। ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थीं, तब ही उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। इसके साथ ही वो बचपन से ही मिशनरी लाइफस्टाइल से प्रभावित थी। उन्होंने तब से ही यह तय कर लिया था कि वो बड़ी होकर एक कैथोलिक ही बनेंगी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। इसके बाद वो आयरलैंड गईं और अंग्रेजी भाषा सीखी, जिसके बाद वो इंडिया आ गईं। भारत में सबसे पहले वो दार्जिलिंग में रहीं। यहां रहते हुए मदर टेरेसा ने बंगाली भाषा भी सीखी। इसके बाद उन्होंने सेंट टेरेसा स्कूल में एक टीचर के तौर पर काम करने लगी। यहां मदर टेरेसा ने अपना नाम ओनियाजे गोंजा से बदलकर टेरेसा रख लिया। सिस्टर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची और 1944 में हेड मिस्ट्रेस बनी। दूसरे विश्व युद्ध के साए में बंगाल का सामना सबसे भयंकर अकाल से था। लाखों लोग भूख से मर गए। म्यांमार पर जापान के हमले के बाद लोग भागकर कोलकाता की सड़कों पर आ गए। लाखों लोग बेघर हो गए और साथ ही बेपेट भूखे भी। मदर टेरेसा ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान 1946 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे को लेकर दंगे हो गए, जिसमें इंसानियत को बुरी तरह से कुचल दिया गया। इसी दौरान मदर टेरेसा के नाम के आगे मदर लगा दिया गया। मदर टेरेसा ने इन दंगों को कॉल विद इन अ कॉल में डिस्क्राइब किया था। इसके बाद उनके साथ कई महिलाएं भी जुड़ गईं। इन लोगों ने मिलकर गरीबों, लाचारों, बीमारों और असहायों की मदद करना शुरू कर दी। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली अस्पताल में आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। आगे चलकर यही उनकी पहचान बनी। 14 दिसंबर 1951 को मदर टेरेसा अल्बेनिया की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिक बन गई। जब उन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की तो इसमें मात्र 13 ही महिलाएं जुड़ी थीं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। 25 साल में उनकी मिशनरी ऑफ चैरिटी में 704 सिस्टर जुड़ गई, जबकि उनकी मौत के वक्त यानी 1997 तक 120 देशों में उनके मिशनरी 594 आश्रमों में और 3480 सिस्टर के रूप में फैल चुकी थी। मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए थे, जिसे ये सभी सिस्टर संभालती थी। दोस्तों, मदर टेरेसा के मानवता की सेवा के लिए भारत सरकार ने पहले 1962 में पद्मश्री और बाद में 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन कहा जाता है कि मदर टेरेसा के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा था। कहा जाता है कि उनके मदर टेरेसा बनने से लेकर उनकी मौत तक वो कई विवादों से घिरी रही। उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए गए। द टर्निंग, द सिस्टर्स हु लेफ्ट नाम की पॉडकास्ट में मदर टेरेसा के डार्क साइड को दिखाया गया है। मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस ने 2003 में ही
मदर टेरेसा को फ्रॉड की उपाधि दे दी थी। कोलकाता के एक डॉक्टर ने भी इसका खुलासा किया था कि कैसे मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे मिशनरी ऑफ चैरिटी में उनके साथ अत्याचार किया जाता था। एक आलोचक का कहना है कि मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता था, वो इसे खत्म नहीं करना चाहती थी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अनाथों को मिशनरी होम में बांधकर रखा जाता था। वहीं किसी को दर्द होने पर उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई दवा नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा पर यह भी आरोप लगाए गए कि वो खर्च बचाने के लिए एक ही इंजेक्शन के निडल को कई बार प्रयोग में लाती थी। उनके शेल्टर होम्स में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी। कहा जाता है कि उनके पास फंड की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो ये सारा पैसा आश्रम में लगाने के बजाय धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार में किया करती थी। उनके पास करोड़ों का फंड मिलता था, उसके बाद भी उनके क्लिनिक में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लोगों का कहना है कि मदर टेरेसा अपने क्लिनिक में मरीजों के इलाज में लगाने के बजाय उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया करती थी। जो ये धर्म परिवर्तन कर लिया करता था, तब उसका इलाज किया जाता था। वो उन्हें क्रिश्चियन बनाने पर मजबूर कर देती थी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट के संपादक डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने 1991 में एक बार कोलकाता के सभी सेंटरों का दौरा किया था। वहां से लौटकर डॉक्टर फॉक्स ने लिखा था कि इन सेंटर्स में साधारण पेन किलर दवाएं तक नहीं है। कई मरीजों की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं। इसके बाद उन्हें जीसस के पास जाना है। कहा जाता है कि मदर टेरेसा अपने क्लिनिक पर कोई दवा काम में नहीं लेती हैं। वो दवाइयों को गलत मानती थी, लेकिन वो खुद अपना इलाज पश्चिमी पद्धति से विदेशों में कराती थी। एक तरफ तो मदर टेरेसा कहती थी कि वो तुम्हारी तकलीफों के जरिए तुमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने शरीर के दर्द को कम करने के लिए अपना इलाज विदेशों में कराया करती थी। तब ये सवाल उठाया गया कि क्या मदर टेरेसा जीसस से प्रेम नहीं करती, या फिर वो नहीं चाहती थी कि जीसस उनसे प्रेम करे, या फिर वो दूसरे लोगों को ही जीसस के पास भेजना चाहती थी। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि सबसे ज्यादा अत्याचार तो उस मिशनरी में ननों के साथ होता था। मदर टेरेसा बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा की महिला थी। वो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि वो चाहती थी कि महिलाओं को कोई अधिकार ही ना मिले। द टर्निंग द सिस्टर्स हु लेफ्ट सीरीज में दिखाया गया है कि ननों को मरीजों और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और ना ही वो किसी से दोस्ती कर सकती थी। जिन बच्चों की वो देखभाल करती थी, उन्हें ही छूने की इजाजत नहीं थी। इन ननों को खुद पर ही कोड़े बरसाने का निर्देश दिया जाता था और एक दशक में एक बार ही वो अपने परिवार से मिलने घर जा सकती थी। इसके साथ ही मदर टेरेसा का कहना था कि महिलाओं का काम केवल बच्चे पैदा करना है। मदर टेरेसा ने भारत में हजारों गरीब माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में बताया है कि मदर टेरेसा बीमार बच्चों की मदद करती थी, लेकिन तभी जब उनके माँ बाप एक फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाते थे। इसमें लिखा होता था कि वो बच्चों से अपना दावा छोड़कर उन्हें मदर की संस्था को सौंपते हैं। मजबूर माँ बाप बच्चों के इलाज के नाम पर उन्हें मिशन में छोड़कर चले जाते थे। इसके बाद उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं होती थी। इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर ईसाई बना दिया जाता था। लोगों का मानना था कि मदर टेरेसा दुनिया भर के भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थी। दुनिया के कई भ्रष्ट तानाशाह और बेईमान कारोबारी उनको फंड देते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इमेज अच्छी होती थी। मदर टेरेसा की फंडिंग करने वालों में कई हथियार कंपनियां और ड्रग्स के कारोबारी भी शामिल थे। इनसे उन्हें बेहिसाब पैसा मिलता था, लेकिन वास्तव में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च होता था। हैती के तानाशाह डू विलियर्स से उन्होंने करोड़ रुपए का चंदा भी लिया था। उन्होंने दान में मिला सारा पैसा कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए चर्च में लगा दिया। वहीं भारत सरकार ने संस्था को विदेशों से मिलने वाले फंड के लिए लाइसेंस देने से ही मना कर दिया है। लाइसेंस को रद्द करने के संबंध में गृह मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंस पर विचार करते समय ऐसे इनपुट मिले जो संस्था के प्रतिकूल थे। इस आवेदन की अस्वीकृति के पीछे धर्मांतरण को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है, जिसके चलते इस संस्था के विदेशी फंड प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चैरिटी का यह आरोप लगा कि उसने गरीब हिंदू युवतियों को ईसाई बनने का लालच दिया और उन्हें ईसाई ग्रंथ पढ़ने को दिए और ईसाई प्रार्थना में भाग लेने को भी कहा। वहीं इस संस्था ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।